नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आदित्य जिंदल। आई एम चेस्ट स्पेशलिस्ट प्रैक्टिसिंग इन जिंदल चेस्ट क्लिनिक चंडीगढ़। अस्थमा के सिम्टम्स क्या होते हैं? बच्चों में ज़्यादातर सिम्टम्स होते हैं सूखी खांसी and of course breathing difficulties, but it is important to note that children commonly present with dry cough even before they start developing breathlessness. एक मेजर सिम्टम है वो है वीजिंग या जो सीटियाँ सी छाती में सीटियों की आवाज़ आनी, एंड ये बहुत कॉमन है। अडल्ट्स में भी सिमिलर सिम्टम्स होते हैं। अडल्ट्स में इट मोर ऑफन प्रेजेंट्स एज ब्रेथलेसनेस एंड वीजिंग, एंड कॉफिंग थोड़ी सी रिलेटिवली कम होती है एज कम्पेयर टू चिल्ड्रन। एंड अडल्ट्स में ऑल्सो कंप्लेन ऑफ फीलिंग ऑफ चेस्ट टाइटनेस, कि घुटन हो रही है, चेस्ट कंजेशन हो रही है। तो ऑल दीज सिम्टम्स आर क्वाइट टिपिकल ऑफ एस्थमा। एस्थमा में आमतौर पे कोई फीवर या बलगम नहीं प्रोड्यूस होती। माइनर अमाउंट्स ऑफ स्पूटम कैन बी प्रोड्यूस, बट ऐसे कोई सिग्निफिकेंट, जैसे हम कहते हैं कि बहुत भर भर के बलगम आ रही है, एक्सपेक्टोरेशन जिसको मेडिकली बोला जाता है, वो नहीं होता। और यूजली अस्थमा में सिम्टम्स कम हैं। अगर बच्चों में अस्थमा प्रॉपर तरीके से कंट्रोल नहीं किया गया तो इट कैन लीड टू ग्रोथ रिटार्डेशन। मतलब कि जो बच्चे की हाइट है और जो बच्चे का वेट है, अगर उसकी ग्रोथ के टाइम पे वो नहीं कंट्रोल गया तो वो अपनी जो प्रॉपर उसमें जो स्टेचर अचीव करना है वो बच्चा नहीं कर पाता। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि चाइल्डहुड में ही अगर ये प्रॉब्लम शुरू हो रही है तो उसको प्रॉपरली कंट्रोल किया जाए। अस्थमा की ट्रीटमेंट इज़ वेरी क्लियर एंड वेरी इजी। इसकी बड़ी अच्छी अच्छी गाइडलाइंस बनी हुई हैं। बट मेन चीज़ समझने की बात है कि अस्थमा की ट्रीटमेंट इनहेलर से होती है। इनहेलर सिर्फ एक फॉर्म ऑफ थेरेपी है। जो सेम मेडिसिन इनहेलर्स में डलती है, उनकी किसी ज़माने में, मतलब आज से 30-40 साल पहले या इवन बिफोर दैट, टैबलेट्स भी आती थी, ठीक है। बट जो टैबलेट्स का जो असर आता है बॉडी के ऊपर, वो बहुत ही हाई डोज देना पड़ता है, तब जाके उन टैबलेट्स का बॉडी पे असर आता है। तो उस हाई डोज में काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते थे पेशेंट्स को। तो धीरे धीरे ये साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए इनहेल्ड फॉर्म ऑफ थेरेपी, मतलब कि जो गैस के फॉर्म में थेरेपी होती है, वो बनाई गई। और वो इनहेलर में गैस लिक्विड भरा जाता है, जैसे कि एलपीजी सिलेंडर में जो हम नॉर्मल कुकिंग गैस के लिए यूज़ करते हैं, वो उसमें लिक्विड भरा होता है। जैसे ही वो बाहर निकलती है सिलेंडर से, जो लिक्विड होता है उसकी गैस बन जाती है। सिमिलरली जो इनहेलर होता है उसके अंदर सॉर्ट ऑफ लिक्विड फॉर्म में मेडिसिन होती है। जैसे ही उसको प्रेस करते हैं, उसको डीप्रेशराइज होकर बाहर आती है, इट बिकम्स अ गैस, एंड दैट गैस इज इनहेल्ड थ्रू द माउथ इनटू द लंग्स, और उससे इमीडिएट इफेक्ट आता है। इन इनहेलर्स इसके और फॉर्म्स भी होते हैं, जैसे पाउडर्ड फॉर्म में भी आते हैं, इवन नेबुलाइजेशन फॉर्म में भी आते हैं, जो हम कई पेरेंट्स जो स्पेशली बच्चों को ट्रीट करते हैं वो काफ़ी कॉमनली यूज करते हैं नेबुलाइजर्स को अस्थमा की ट्रीटमेंट में। ऑल दीज जो ये टाइप्स ऑफ मेडिसिन हैं, दे हेल्प इन रिड्यूसिंग द साइड इफेक्ट्स ऑफ दीज मेडिसिन। सो अगर हम इनहेल्ड फॉर्म में ट्रीटमेंट दें या हम गोली के फॉर्म में ट्रीटमेंट दें, तो इनहेल्ड फॉर्म इज ऑलवेज बेटर, बिकॉज उससे पेशेंट को साइड इफेक्ट बहुत ही मिनिमम होते हैं।